सुमाला एक अमीर घर की लड़की थी। उसे एग्जाम में चोरी करने का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई तो वो करती नहीं थी और एग्जाम में दूसरों की कॉपी से चीटिंग करती रहती थी। तभी एक दिन उसके क्लास के एक स्टूडेंट ने उससे कहा, सुमाला, तू घर से कुछ पढ़ के आती नहीं है और एग्जाम में मेरा देख देख कर सब कुछ लिखती है। ये सब मत क्या कर, अगली बार से मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ये सब बात सुनकर सुमाला ने कहा, तुझे पता है ना मेरे पापा कौन है? मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट हुई स्कूल से निकलवा सकती हूँ, बोलना मत। सुमाला से बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ और वो वहाँ से चला गया। उस लड़की का नाम ज्ञान था। ज्ञान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन वह बहुत गरीब घर से था। सुमाला अमीर घर से था। एक दिन ज्ञान के पिता सुमाला के पापा के घर जाते हैं। सेठ जी, मेरे बेटे का एडमिशन आप अपने स्कूल में करवा दीजिए ना। मैं गरीब हूँ, स्कूल की फीस कहाँ से भर पाऊंगा? आपकी दया होगी तो मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा। सेठ जी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या मैं कोई धर्मशाला खोल रखा हूँ जिससे भी गरीब का मैं मदद करूँगा? मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे। मुझ गरीब पर दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा अनपढ़ ही रह जाएगा। पर सेठ जी ने कुछ नहीं सुना और उसे वहाँ से भगा दिया। सुमाला ये सारी बातें देख रही थी और सुमाला मन ही मन सोचती है, अगर ज्ञान को मेरी क्लास में एडमिशन मिल जाए तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा है। मैं उससे अपने सारे होमवर्क भी करवाऊंगी और एग्जाम में उसकी चीटिंग करके पास हो जाऊंगी। यह सोचकर सुमाला अगले दिन ज्ञान के पास गई। ज्ञान, मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करवा सकती हूँ। मैं पापा से बात करूंगी तो वो मेरी बात नहीं टालेंगे। सच में क्या तू मेरे लिए ये काम करेगी? हाँ, लेकिन तुझे उसके लिए मेरा होमवर्क करना होगा और एग्जाम में भी मुझे दिखाना होगा। ज्ञान कुछ देर सोचता है और फिर बोलता, हाँ 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 ठीक है। सुमाला अपने पापा से ज्ञान के एडमिशन की बात करती है। ठीक है बिटिया, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ज्ञान का एडमिशन हो जाता है और अगले दिन से स्कूल जाने लगता है। सुमाला बहुत ज्यादा खुश थी। अब से मुझे तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। सुमाला ज्ञान से सारा होमवर्क करवाने लगी और एग्जाम में उसकी चीटिंग करने लगी। रिजल्ट वाले दिन टीचर ने कहा कि पूरे क्लास में फर्स्ट ज्ञान आया है और सेकेंड सुमाला। अरे वाह सुमाला, तुम्हारा रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है पहली बार। लगता है ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह पढ़ाई करो। हाँ टीचर, पढ़ाई तो करनी ही होगी ना। फर्स्ट असल भी ज्ञान की उतनी तारीफ नहीं हुई जितना कि सुमाला की। अगले टेस्ट में सुमाला फिर से ज्ञान की कॉपी करता है। इस बार सुमाला क्लास में फर्स्ट आ जाती है और ज्ञान सेकेंड। मन ही मन सोचता है, सारा मेहनत मैं करता हूँ और ये मेरी कॉपी कर कर ही फर्स्ट आ जाती है। नहीं, अब मैं इसे कॉपी करने नहीं दूंगा। ज्ञान सुमाला को ये सारी बात बताई, लेकिन सुमाला ने उसे स्कूल से निकाल देने की धमकी दी और अगले एग्जाम में ज्ञान समिता के बगल में न बैठकर क्लास के सबसे पीछे बैठ गया। ये क्या कर दिया ज्ञान, अब मैं चीटिंग कैसे करूँगी? और उस परीक्षा में फेल हो गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह ज्ञान के घर चली गई। क्या बात है सुमाला, तू यहाँ क्यों आई है? तुझसे मिलने? तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूं क्या? सुमाला, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है तुझे ना, अब तू देख। हाँ, मैं भी तेरे पापा को बता दूंगा कि तू मुझसे होमवर्क करवाती है और एग्जाम में चीटिंग भी करती है। सुमाला के पापा को चीटिंग करना पसंद नहीं था। अरे नहीं ज्ञान, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो तुमसे मिलने आई थी बस। चल ज्ञान, तू मुझे अपना घर घुमा। अरे ज्ञान, वो डब्बा में क्या है? अरे उस डब्बे में मेरे नाना जी की एक दवाई है जिसे पीने के बाद तुम जो चाहोगे वो मान लोगी। अरे ऐसा है तो तुम बहुत बड़े पैसे वाले क्यों नहीं बन जाते? नहीं, उसके साइड इफेक्ट भी हैं। सुमाला उस डिब्बे को चुरा लेती है और उसे चाय में डालकर पी जाती है और मन ही मानती है, मैं एग्जाम में हमेशा पास हो जाऊं। और वह एग्जाम में फर्स्ट आने लगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये थे
कि वह अब अपने पापा को पहचानने ही नहीं लगी थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगी थी। फिर वह ज्ञान के पास आती थी। ज्ञान, कुछ कर, मुझे तो अब सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें याद रहती है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने तेरे नाना जी की वो दवाई चुरा ली थी और उसको फिकर मांगा था कि मैं एग्जाम में हमेशा पास हो जाऊं। मैंने पहले ही कहा था कि उस दवाई की साइड इफेक्ट भी है। अब भुगत। ज्ञान, मैं तो पागल हो जाऊंगी ऐसे। पढ़ाई के सिवा मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ कर ज्ञान, कुछ कर। ज्ञान के पास एक और दवाई थी, इसे पीने के बाद सुमाला बिल्कुल ठीक हो गई और वह अब चीटिंग नहीं करती थी, अब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अपनी बलबूते पर अपनी पढ़ाई के दम पर पास हो जाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।